अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, 8वीं जमात की उर्दू उन्वान आजमाइश शर्त है, सफ़ा नंबर 66। आज सफ़ा नंबर 66 हमने पढ़ना है। पार्ट नंबर 3 हमने इसको हिस्सों में मुनक़सिम किया है। पार्ट नंबर 3 दो हिस्से हमने पढ़े हैं, आज तीसरा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ा है। उसका दोस्त जब इसके घर गया तो इसने इसकी बीवी को उदास देखा, तो इसने पूछ ही लिया कि क्या मामला है, वजह क्या है, आप सचमुच बताएं क्या बात है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। ये सुनना था। जैसा ही इसने अपने दोस्त की बीवी से पूछा, सरकारी जासूस ने, कि आप बताइए मामला क्या है, तो जो ही उसने ये बात सुनी, ये सुनना था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर रोने लगी। जो ही इसने ये बात उसे कही कि क्या मामला है, उदास क्यों हो आप, तो जो ही उसकी भाभी, समझ लीजिए आप, दोस्त की बीवी ने ये बात सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी और उससे इल्तिजाएं करने लगी कि भैया तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। देखा राज? हाँ, औरत इतनी ही होती है, इसके पास राज इतना ही अरसा रहता है। बस इसने अभी पूछा ही था तो क्या फूट फूट कर रोने लगी और क्या, हाँ, उसको इल्तिजाएं करने लगी, मिन्नतें और आजिज़ी करने लगी कि भाई तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। उसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है। रहा राज? कहा उसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसका सर काट कर लाया है, जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने गड्ढा खोदकर आंगन में छुपा दिया है। रहा राज? बीवी से बस मिनटों में राज निकल गया। न मार न पीट, दोस्त ने पूछा ही था तो इसने सारी कहानी अलिफ से या तक बता दी कि मामला क्या हुआ है। उसने रात को अंधेरे में आया, सिरी पाए, अपने दोस्त का सर काट के लाया और कहाँ दफन कर दिया, अपने आंगन में उसको दफन कर दिया। सरकारी मुखबर ने खातून को दिलासा दिया, यानी दोस्त भी था, सरकारी मुखबर भी था, खबर देने वाला भी था। इसने अपने दोस्त की बीवी को दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं, और उल्टे पांव अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। उल्टे पांव यानी कि उसी वक्त मुड़ा, उसी वक्त, ये मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, उसी वक्त चला गया, अपने दोस्त की तलाश में निकला। इत्तिफाक से कुछ दिन पहले शहर में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई थी। कुछ अरसा कबल इसी शहर में कत्ल की एक वारदात हकीकत में हुई थी, जहां कोई कातिल मकतूल का सर काट कर ले गया था। जहां पर एक कातिल कहते हैं कत्ल करने वाले को, मकतूल कहते हैं जो कत्ल किया गया हो। एक कातिल ने मकतूल का सर काट कर ले गया था। इसी असना में, इसी दौरान किसी कातिल ने किसी मकतूल को कत्ल किया था और उसका सर काट कर ले गया था। तो इसके दोस्त को इस पर शक हो गया। मकतूल के वारिस खाते पीते लोग थे, यानी कि अमीर घराने के थे, अच्छे लोग थे, खाते पीते घराने के थे, मालदार लोग थे। उन्होंने कातिल का सुराग लगाने वाले को नकद इनाम देने की मुनादी कर दी। उन्होंने कातिल का सुराग लगाने के लिए क्या किया था? कातिल का सुराग लगाने वाले को नकद इनाम देने की मुनादी कर दी थी। ऐलान कर दिया था कि जो इसके कातिल को पकड़ेगा उसको हम नकद इनाम दे देंगे। मुनादी कहते हैं निदा देना, आवाज लगानी, ऐलान करना। मुनादी ऐलान करवा दिया था कि जो भी कातिल को पकड़ कर लाएगा उसको हम इनाम और करामात से नवाजेंगे। और पुलिस भी कातिल को तलाश करने में सरगर्म थी। पुलिस भी कातिल को तलाश कर रही थी। शक हो गया था पूरा इस पर, क्योंकि उसी असना में वहां पर एक कत्ल की वारदात भी हो चुकी थी। तो अजीज बच्चों, मुझे लगता है आज का सबक इतना ही है। इंशाअल्लाह कल फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।